हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो स्टार्ट किया है और चिट चैट वीडियो। आज सोचा मन में ना, चलो शेयर करती हूँ कुछ बातें दिल की। व्लॉग तो है नहीं, व्लॉगिंग का टाइम नहीं लगता मेरे को। और रात के बज के हैं 10:30, 10:35 हो गए हैं। काम करते करते मैं थक गई, अभी आधा रह गया है। और सुबह सुबह में क्या होता है, बच्चे उठते हैं, फिर इनको तैयार करो, खाना बनाओ, टिफ़िन पैक करो, फिर इनको छोड़ के आओ स्कूल। यहाँ से थोड़ी दूर पे जाती हूँ, बस आती है तो छोड़ने जाती हूँ, इनको छोड़ के आती हूँ। फिर ब्रेकफास्ट अपना रेडी करती हूँ, इनका लंच रेडी करके इनको भेज देती हूँ साथ में। फिर दोपहर का इनका लंच रेडी करती हूँ अपना लेके जाने का। सुबह भी काफ़ी काम सुबह करती हूँ, काफ़ी सब काम मैं जो रात में भी कर के सो जाती हूँ। इतने टाइम तो काम करते करते ना बस थक जाती हूँ, फिर नहीं हो पाता है ना, फिर मैं थक जाती हूँ। अभी आधे कपड़े धोए हैं क्योंकि एक सुबह का टाइम और एक शाम का टाइम, यही टाइम होता है मेरे पास। अभी मैं कपड़े धोते धोते थक गई, फिर आके हार मान के बैठ गई हूँ। मेरे पैरों में ना ज़्यादा खड़ा नहीं होया जाता मेरे से, पैरों में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है। खड़े खड़े ज़्यादा काम नहीं होता। और ज़िंदगी तो वैसे ही बड़ी ज़िंदगी में तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और कुछ पहले ही रेडी हो जाती है, प्रॉब्लम तैयार रहती है खड़ी। एक प्रॉब्लम दूर होती है, दूसरी आ जाती है। थोड़ा सा कुछ ठीक होता है, कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, लगी रहती है, आई रहती है। 2 ढाई साल के अंदर ये लगा लो कि 3 साल के अंदर अंदर पता नहीं क्या से क्या देखना पड़ गया। 4 साल, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए मेरे। हमारे यहाँ फैमिली में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अभी अभी मेरे ख्याल से 8 9 महीने हुए होंगे इसकी, मेरी सास को एक्सपायर हुए को। और अभी इसके बड़े वाले ताया हैं, वो भी, उनका भी अभी ऑपरेशन हुआ। और एक दूसरे हैं, वो एक हॉस्पिटल में से आए, दूसरे चले गए हॉस्पिटल में। तो दुख होता है कहीं ना कहीं मेरे को, इसलिए होता है क्योंकि चलो हमारी किस्मत में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था, शायद नहीं थी मेरी किस्मत में कोई। और शायद मैं उनको देख के शायद यहाँ पे हूँ, कुछ ना कुछ सोच के समझ के कि मतलब अगर फैमिली से बड़े बड़े सब उठ के चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा, हम लोग क्या कर लेंगे। बेशक सब लोग अलग अलग है, मैं अलग हूँ, वो भी अलग है, अपना सब ने अपना अपना संभाल रखा है, कर रखा है। एक टाइम था, जो भी था, मैं नहीं इन चीज़ों को वो करती। कोई बात नहीं, हाँ, हर कोई भी चीज़ होती है, बुरा लग जाता है मेरे को बहुत जल्दी, बातों को मैं दिल से लगा लेती हूँ, फिर मुड़ता नहीं है मेरा, फिर मैं मोड़ नहीं पाती हूँ। और ऐसा नहीं होता कि किसी के लिए मेरे दिल में नफ़रत ही नफ़रत है या फिर कुछ भी। बस ये सोच रही हूँ कि जो भी है, जैसा भी है, अपना ठीक हो के अपने घर पे आ जाएं। ठीक है, मेरे बच्चों को तो किसी ने अपनाया नहीं, जो चीज़ें, जो प्यार देना चाहिए था उनको तो दिया नहीं। पर मेरे को सोचना होता है, मैं सोचती हूँ जो भी है, जैसे भी, अपने घर आ जाएं ठीक हो के। तकलीफ़ होती है, पता नहीं मेरे से ना सब कुछ हो जाता है, सब कुछ, पर किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती है। सब कुछ कर लेती हूँ मैं, नफ़रत में नफ़रत भी करवा लो मेरे से, गुस्सा करवा लो, गुस्सा भी कर लेती हूँ। बस किसी से ज़्यादा नफ़रत नहीं होती, सॉरी, मतलब बहुत जल्दी ना, बहुत जल्दी मैं रहम खाती हूँ, बहुत जल्दी। किसी का दुख नहीं देखा जाता, कहने का मतलब, नहीं देख पाती मैं। पर यह है कि अगर किसी की बात का गुस्सा लग गया ना मेरे को, फिर मैं वो दिल से लगा लेती हूँ और उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, दिमाग में चलता ही रहता है, मेरे दिमाग में हटता ही नहीं है। बस एक यही एक चीज़ की कमी है। घर से बाहर निकलते हैं कि चलो यार, घर में रहेंगे तो टेंशन रहेगी। कोई आसान ज़िंदगी नहीं होती है यार, जिसका बंदा मर जाए ना, जिसके सिर पे
अपने हस्बैंड का सहारा नहीं होता ना, वो इंसान ना पत्थर हो जाता है यार, दुख देखते देखते ना पत्थर हो जाता है। तो मैं इसीलिए निकली हूँ घर से बाहर। चलो, एक तो मेरे को सब बोलते थे पहले कि घर से बाहर निकलेगी तेरा दिमाग फ्रेश रहेगा, ये वो, दो बात बंदों के पास बैठेगी, उठेगी, बातें करेगी, तेरा दिल लगा रहेगा, ये वो। अब घर पे आती हूँ तो टेंशन हो ही जाती है, यहाँ से निकलो तब भी टेंशन। बहुत मुश्किल होता है यार। ये ना लोग कहते हैं कि आदमी मर जाता है तो औरत संभाल लेती है, पर औरत को कितना किस किस चीज़ का सामना करना पड़ता है ना, एक वही जानती है। मेरे को पता है मैं क्या क्या फेस कर रही हूँ। जिसकी बातें नहीं सुननी है उसको भी सुनना पड़ता है, जो चीज़ें नहीं किया ना, जो आप अगर अगर किसी को फेस नहीं किया ना आपने कभी, तो वो भी करना पड़ता है बच्चों के लिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। अभी जब इस मेरे हस्बैंड थे, अगर कोई कुछ कह के भी चला जाए ना तो उस पे भी वो होता था। अब तो कुछ कह के भी चला जाए ना, सिर्फ क्या कर सकती हूँ मैं, गुस्सा मन में रख सकती हूँ और कुछ नहीं रख सकती। अभी सारा काम हो गया है, अब बस कपड़े रह गए हैं। सुबह उठूँगी फिर देखूँगी। बड़ा अकेला अकेला सा महसूस होता है मेरे को कभी कभी ना। एक तो मैंने व्लॉगिंग करना भी छोड़ दिया, यहाँ पे बातें करती हूँ तो ऐसे लगता है मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और किसी को मैं अपने मन की बात सुना रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। मैं अकेली सोचती हूँ कि क्या क्या करूँ, मैं घर का करूँ, बाहर का करूँ, रिश्तेदारियाँ निभाऊँ, दुख में जाऊँ, सुख में जाऊँ। अभी हमारे यहाँ डेथ हो गई है किसी की, वहाँ भी जाना था। आके फिर जॉब से आके फिर मैं वहाँ पे गई, फिर आई, नहाया धोया, भविष्य को नहलाया और फिर खाना बनाया। ऐसे करते अगर लेट हो जाए, बच्चे सो जाते हैं, फिर उठाना पड़ता है। सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। काश कोई होता मेरी भी हेल्प के लिए, तो मेरी ज़िंदगी भी थोड़ी सी आसान हो जाती। टाइम नहीं मिल पाता मेरे को व्लॉगिंग करने का, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। अभी एक वीडियो रखा है बट एडिटिंग करने वाला है, एडिट नहीं किया है। नहीं किया, मन ही नहीं करता अब बिल्कुल भी। रिस्पॉन्स नहीं अच्छा था तो नहीं मन करता है बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों यहाँ भी मेरा मन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है खाली खाली सा, मतलब कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है बस मैं अपने घर चली जाऊँ, मम्मी की उधर चली जाऊँ बस। मैं ऐसा मन कर रहा, मेरा मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। 2-3 महीने हो गए, पता नहीं क्यों। थोड़ी बहुत हो पाएगी तो ऐसी चिट चैट वीडियो करके डाल दिया करूँगी। मन नहीं कर रहा मेरा, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। पता नहीं क्यों दिल ही नहीं लग रहा है। टेंशन दिमाग में, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, कोई कुछ क्या देता है उस चीज़ की। और एक मेरे को ये नहीं मेरे को पता होता है कि यार मेरे ना हस्बैंड थे जब, तब भी उतने मेरे दुश्मन, दोस्त तो बहुत कम बनते हैं, दुश्मन क्यों बन जाते हैं कि लोगों को मेरे पर विश्वास क्यों नहीं रहता है। कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता तो झूठी चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं। मेरे से क्या चाहिए, मेरे को ये नहीं समझ आता क्यों। कमी है मेरे अंदर, आई नो, कमी है। कमी क्या है, और मुझे ऐसा लगता है जो मेरी कमी है, शायद मैं अपनी कमी, मेरे को अच्छी लगती है वो कमी, मेरे को अच्छी लगती है। हर एक इंसान को होनी भी चाहिए, होनी चाहिए, इतनी तो कमी होनी चाहिए। अगर कुछ गलत ना किया हो ना तो मैं नहीं झुक नहीं मैं सकती, मेरे अंदर यही एक कमी है। अगर गलती नहीं की है तो मैं झुक नहीं सकती, और ना झुकूँगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं झुकती। और गलत चीज़ें मैं करती नहीं, गलत चीज़ें मैं करती नहीं, और बिना गलती के मैं झुकती नहीं। झुको तो भगवान के आगे।
गलती की है तो 100 बार झुकूँगी, मैं थप्पड़ भी खा लूँगी। कोई मुझे मार भी देगा ना गलती करी है तो मेरे को उसका भी दुःख नहीं होगा। अगर मैंने कोई गलती भी नहीं की है ना, अगर मुझे कोई कुछ कहा जाए ना, तो बिल्कुल भी नहीं वो चीज़ बर्दाश्त होती मेरे को। और आप सब देख रहे हो तो सोच रहे होंगे क्या बोल रही हूँ मैं। कईयों को समझ आएगा, कईयों को नहीं आएगा, और जिसको समझ आ जाए तो ये चीज़ें मत करो, मत करो, मत करो। अगर लगता है ऐसा कि मैंने कुछ गलती करी है, बेशक मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, वो मेरे को मंजूर है। जो नहीं किया है उसमें उसमें मुझे चावल और दाल की तरह मत सानो। टेंशन होती है यार, वो टेंशन होती है। मैं वो चीज़ें वहाँ नहीं छोड़ के आती हूँ, मैं वो चीज़ें साथ ले आती हूँ, फिर दिमाग में खाली टाइम पे काम करते हुए वही चीज़ें चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। पता नहीं मैंने दिमाग से नहीं निकलती, कुछ भी हो जाए। 2 साल हो गए मेरे हस्बैंड को, 2 साल हो गए इनको एक्सपायर हुए। वो चीज़ें अभी तक नहीं निकल रही है। कोई भी तीज त्योहार कुछ भी होता है, दुख होता है, रोती हूँ अकेले बैठ के। पहले में और अब में ये चीज़ें हो गई हैं। पहले मैं सबके सामने रोती थी, सबको दुख बताती थी। अब ये हो गया ना कि मैं किसी को नहीं बताती हूँ, किसी को नहीं, यहाँ तक कि अपनी मम्मी को भी नहीं बताती हूँ, किसी को नहीं बताती यार। सही है, अगर भगवान दुख देता है ना, तो भगवान ना मजबूत पत्थर दिल दे देता है एक औरत को। मेरे को कहते थे बहुत सारे लोग, देखना तू पत्थर हो जाएगी, देखना। जब मैं अकेले बैठ के रोया करती थी ना, तो मैं खुद अकेले बोला करती थी कि कैसे हूँ मैं पत्थर दिल, कैसे हूँ मैं, सब कुछ कैसे मैं संभालूंगी, कैसे मैं करूँगी यार सब कुछ। और आज वो दिन है, आज मैं अकेली सब कुछ संभाल रही हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेले कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ मैं अकेले कर रही हूँ। बच्चे देखना, इतने भी बड़े बच्चे नहीं हुए मेरे, इतने बड़े मेरे बच्चे नहीं हुए कि वो अकेले रहे घर पे। ताला लगा होता है, आते हैं मेरे बच्चे, दरवाज़ा खोलते हैं, रोटी खाते हैं। इतने बड़े नहीं हुए हैं, और वक्त ने, जिम्मेदारियों ने मेरे बच्चों को बहुत बड़ा बना दिया है। तरस आता है बच्चों को आके देखती हूँ ना, रूह फट जाती है मेरा, कलेजा ना मेरा बहुत दुखता है, बहुत ज़्यादा। हर एक माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार होता है, हर एक माँ बाप को, मेरे को भी होता है सबसे ज़्यादा। जब इनको देखती हूँ ना, मुझे अपना तो इतना नहीं होता है, पर मेरे बच्चों को होता है मुझे सबसे ज़्यादा, कि मेरे बच्चों का बाप नहीं है। कैसे बदनसीब है मेरे बच्चे, इनका बाप नहीं है। थोड़ा सा हंसने की, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। पता नहीं इंसान को, लोगों को क्यों बर्दाश्त नहीं होती मेरी हंसी। मेरे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं, मेरे पास मेरे बच्चों के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मुझे 1.5 साल हो गया है ऐसे, जो मैं हंस के कोई दो एक वीडियो डाल भी देती हूँ ना, अगर, मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल बाद मैंने हंसना स्टार्ट किया। जब मैं बैठी होती थी ऐसे, तब भी मैं किसी को अच्छी नहीं लगती थी। आज थोड़ा खुश रहना शुरू कर दिया है तो लोगों को बहुत वो होता है कि बहुत दुख होता है कि क्यों हंस रही है। अब तो हंसने के ऊपर भी टैक्स लगेगा, पूछ के हंसूंगी अब। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलती हूँ कल आप सबसे। पता नहीं हो पाएगा वीडियो में डाल पाऊँगी या नहीं डाल पाऊँगी। ये वीडियो डालने के बाद एक वीडियो है, उसको एडिट करूँगी
फिर वो डालने के बाद टाइम नहीं लगता, मन नहीं करता, कोई किसी का नहीं होता। बस ये मेरा कहना है, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। बाय बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मेरे को हेड वॉश करना था, नहीं किया। कल सैटरडे है, कल को भी नहीं कर पाऊँगी शायद। परसों संडे है, परसों देखूँगी करूँगी या नहीं करूँगी। तो ठीक है, बाय बाय, सोने का टाइम हो गया है।